बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। डॉक्टर सुरेंद्र जैन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें डॉक्टर सुरेंद्र जैन, जो कि केंद्रीय संयुक्त महामंत्री हैं विश्व हिंदू परिषद के, उसमें सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। कुछ भी तो नहीं छोड़ा जा रहा। हिंदू समाज को विशेष रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां हिंदुओं पर हमला ना हो रहा हो, उनकी संपत्ति न लूटी जा रही हो, मंदिर न तोड़े जा रहे हो, उनकी दुकानों पर, चाहे वो सब्जी वाले हैं, उनकी दुकानों को भी लूटा जा रहा है। आज वहां हिंदू का रहना दूभर हो गया है और ये प्रक्रिया आज की नहीं है। जिस दिन से पाकिस्तान बना है 1947, उसी दिन से हिंदुओं का दमन शुरू हो गया था, जो दमन की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ गई है। 1947 में वहां 33% हिंदू था, जो घटकर अब केवल 8% रह गया है। कहां गया वो हिंदू? ध्यान में आता है कि या तो मार दिया गया, या भगा दिया गया, या ऐसे माहौल में रखा गया कि उसने जबरन धर्मांतरण की दिशा में वो बढ़ चला। और अभी जो घटनाक्रम हुआ है, उसमें तो हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार बहुत भयंकर स्थिति में आ गए हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, व्यक्तियों को मारकर उल्टा लटकाया जा रहा है पुलों से, और वहां की सेना, वहां की पुलिस हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों को रोकने में समर्थ नहीं है। हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है, भारत की, सख्त से सख्त कदम उठाएं जो उनकी सीमाओं में आते हैं और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज हिंदू वहां रह नहीं पा रहा है, उसके पास दो ही विकल्प बचे हैं, या तो वो मौत को गले लगाए या बांग्लादेश छोड़कर चला जाए। और वो भारत के अलावा कहां जाएगा? उनका स्वाभाविक तौर पर उनकी मंजिल भारत ही बनती है। बड़ी संख्या में वो भारत में आने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार से दूसरा हमारा निवेदन है कि आप उनके ठहराने के लिए सही व्यवस्थाएं करें, और विश्व हिंदू परिषद उन व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। हमारा केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेशन चल रहा है, मिलने का प्रयास चल रहा है, निरंतर वार्ताएं चल रही हैं, और हमने अपनी सेवाएं केंद्र सरकार को प्रस्तुत की। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो फिलिस्तीन के साथ संघर्ष में अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो उसके ऊपर शोर मचाने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग इंडिया अलायंस हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों पर मौन क्यों है? एक भी नेता ने हिंदुओं पर हो रहे इन अत्याचारों के विरोध में आवाज नहीं उठाई। उन सब के मुंह में दही जम गई। एक भी मुसलमान पर पूरे विश्व में कहीं कुछ होता है, ये सब लोग अपनी सीमाएं तोड़कर विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन विरोध प्रदर्शन की बात दूर, इन्होंने एक वक्तव्य तक नहीं दिया, वहां के जिहादियों से अपील नहीं की कि हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। यदि तुम्हारा विरोध था शेख हसीना से, वो चली गई, हिंदुओं से क्या लेना देना है। लेकिन हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, वो मौका तलाशती है, और कोई भी मौका मिलने पर वो हिंदुओं पर हमला करते हैं। दूसरा आश्चर्य यह है कि भारत का टुकड़े टुकड़े गैंग और इंडिया अलायंस, ये दोनों मिलकर भारत के मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना कि जो वहां पर हुआ है वो भारत में भी हो सकता है, इसका मतलब बड़ा साफ है। वो भड़का रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। अपनी हताशा जो चुनाव में हार की है, जो अन्य प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनको हार मिली है, उस हताशा के अंदर इस प्रकार की वो व्यवहार करेंगे। किसी भी जिम्मेदार भारतीय से, किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं, उनके इरादे सफल नहीं होंगे। भारत की सेना पूर्ण रूप से देशभक्त है,
पूर्ण रूप से प्रोफेशनल है, वो किसी भी इस प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बन सकती, बल्कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रों को दबाएगी। यहाँ का समाज भी इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्हें विचार करना चाहिए। जिस प्रकार से वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो उचित नहीं है। देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जैन साहब, सरकार इसमें केंद्र सरकार की जो कह रहे हैं कि जो विदेश नीति है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब इससे पहले क्यों नहीं सरकार ने इस तरह के पहले उनकी विदेश नीति, तो आप क्या एक दिन पहले तक शेख हसीना को मालूम था कि उनके ऊपर प्राण घातक हमले हो सकते हैं? किसी को जानकारी नहीं। और जिस तरह के कदम उठा सकते हैं केंद्र सरकार जो उठा रही है, वहां के लोगों से निरंतर संपर्क में है और हम भी बांग्लादेश के लोगों के संपर्क में। जो एम्बेसी से सहायता मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल रही है। इस आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठिए न आ सके, ये भी चिंता केंद्र सरकार की है। उसको भी वो लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग हर चीज के अंदर अपनी राजनीतिक गोटी सेकने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को इसमें खोट दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने जो प्रयास किए हैं इस परिस्थिति में वही संभव थे। और ऐसी त्रासदी में बजाय सहयोग करने के इंडिया अलायंस और टुकड़े टुकड़े गैंग जिस प्रकार से छिद्रान्वेषण कर रहा है, गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत दुर्भाग्य है। बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या ये भारत की प्रगति के लिए भारत में नहीं आया, भारत के विकास में सहयोग देने के लिए नहीं आया। हम सबको मालूम है नूह की घटनाओं में भी रोहिंग्याओं का कितना बड़ा हाथ। हर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन दोनों की संलिप्तता पाई जाती है। इस आड़ में वो न आ पाए बांग्लादेशी घुसपैठिए जो वहां अत्याचार करने वाले हैं, उनको शरण नहीं चाहिए। वो षड्यंत्र के अंतर्गत आना चाहते हैं, उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। दुर्भाग्य है कुछ लोग सेकुलरिज्म की आड़ में अपना वोट बैंक बनाने के लिए उनको हर तरह का प्रश्रय देने की कोशिश करते हैं। ममता जी ने कहा था जितने भी आएंगे मैं लूंगी। वो कौन होती है लेने वाली? दिल्ली की सरकार का हमको पता ही है किस प्रकार रोहिंग्याओं को अपना अतिथि बनाकर उन्होंने रखा हुआ है, और ये इनको ही भारी पड़ेगा। इसलिए इनको राष्ट्रहित का विचार करना चाहिए, केवल वोट बैंक का। जैसा आपने हिंदुओं के घटते प्रतिशत की बात करी, ये अभी की समस्या नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है और हालात सामान्य होने के बाद भी वहाँ क्या ये चलेगा? अगर नहीं चलेगा तो केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और आप लोग इस पर क्या? आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस समय से पाकिस्तान बना है उसी समय से वहां पर हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तब बंगाली मुसलमान के साथ साथ बंगाली हिंदू भी उन पाकिस्तानियों के निशाने पर था, रजाकारों के भी निशाने पर था। आज तो वास्तव में हिंदू का वहां रहना दूभर हो रहा है, और जब तक बांग्लादेश का चरित्र इस्लामिक राष्ट्र के रूप में रहेगा, तब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ यही अत्याचार है। बड़ी संख्या में ये लोग भारत आना चाहते हैं, और कहां जाएंगे? उन सबको बसाने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, और एक सामाजिक संगठन के नाते हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। इससे स्थिति स्पष्ट होती है कि कट्टरपंथी इस्लाम के सामने पूरी दुनिया किस प्रकार से त्रस्त है। अमेरिका शरण देने को तैयार नहीं है शेख हसीना, उसका वीजा कैंसिल कर दिया है। ब्रिटेन मना कर रहा है, क्योंकि इन सबको यह खतरा है कि उनके देशों में रहने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी वहां कोई ना कोई उपद्रव निर्माण करेंगे, और ब्रिटेन तो त्रस्त पहले से है, वो अपनी मुसीबतें और नहीं बढ़ाना चाहता। अभी तक वो भारत में ही है, और ये भारत का हमेशा का इतिहास है। जिसने भी शरण मांगी है हमने उसको शरण दी है। शेख हसीना
पहले भी भारत में शरण लेकर रह चुकी है, आज भी रह रही हैं, और सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई और देश इनको सम्मान से लेने को तैयार नहीं है तब तक वो भारत में रहेंगी। यदि उनके कारण से कोई देश में असंतोष पैदा करने की कोशिश करना चाहता है, उन्हें समझ लेना चाहिए उनके इरादे सफल नहीं होंगे। ये भारत है, यहाँ मजबूत सरकार और मजबूत समाज है, ऐसे हर तत्वों का मुकाबला है। जनसभा के पास जानकारी है कितनी हिंदुओं का सहारा हुआ है और कितने हिंदुओं को टिकट मिला है? अभी चूंकि रोज नए नए आंकड़े आ रहे, शेख हसीना के जाने के बाद केवल 2 दिन के अंदर ही 116 लोगों की हत्या हुई। वो आंकड़ा हमारे पास कल सुबह तक का था, तो इसलिए रोज नई नई चीजें आ रही हैं, रोज नए नए अत्याचार हो रहे हैं। आंकड़ों के रूप में कहना कठिन है, इतना जरूर है कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। लेकिन उनका तो आरक्षण का था, हिंदुओं पर आरक्षण। यही सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। बुद्ध आरक्षण का था और वो खत्म हो चुका था। हिंदू कहां से आते हैं? वो केवल मौका ढूंढते हैं और एहसान भूल जाते हैं। इस्कॉन मंदिर, जहां से उनकी विपत्ति के समय 6 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया जाता था, सबसे पहले वो इस्कॉन मंदिर जलाया। वो काली मंदिर जहां कोरोना पीरियड में रोज खाना दिया जाता था, उस मंदिर को इन्होंने जलाकर राख कर दिया है। ये कट्टरपंथी एहसान फरामोश हैं, जिसने भी एहसान किया है उस पर किया है। निशाना हिंदू ही है, बहाना कुछ भी नहीं। वहाँ स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं, भारतीय लोग फंसे हुए हैं। भारत सरकार प्रतिबद्ध है उनको लाने के लिए। एम्बेसी के लोगों को लाया जा चुका है, हवाई यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और हमने भी मांग की है केंद्र सरकार से। आज फिर हम आपके माध्यम से इस मांग को दोहराते हैं। व्यक्तिगत बातचीत में भी उठाया है कि जितने भी भारतीय विद्यार्थी वहां पर हैं, एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है वो एम्बेसी के संपर्क में है और सुरक्षित लेकर आए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।